जब से वक्फ बोर्ड की कमांड डॉक्टर सईद बरख्श अंद्राबी ने संभाली, तब से लेके अभी तक पहली बार किसी की तकरीरी अमल में लाई गई। जी हाँ, जिस तरह से कल श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें बीजेपी के कई सरकर्दा रहनुमा मौजूद थे, उस दौरान नजाकत शाह को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपी गई और आज बाज़ाब्ता तौर इन्होंने फॉर्मली यहाँ अशमुकाम जो सखी ज़ैनुद्दीन वली की जियारत है यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया। तो हमारे साथ मौजूद है नजाकत, इनसे बात करते हैं। नजाकत, देखिए, हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आपकी भाई ने टूरिस्ट की जान बचाते बचाते अपनी जान गंवाई, तो वो एक बहुत बड़ा कदम था, उन्होंने कुर्बानी दी, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जानिब से कदम उठाया गया, आप इस कदम को किस तरह से लेते हैं? जी, पहले मैं गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर साहबों को और डॉक्टर दर्शन अंद्राबी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे कल वो अपॉइंटमेंट दिया था, जिसकी वजह से मैंने आज यहाँ ज्वाइन किया है। उनकी वजह से हमारे घर का जो बुझा हुआ चिराग था वो आज फिर जल गया। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके घर में कौन कौन है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आज आपने यहाँ पे ज्वाइन किया तो चल पाएगा घर? जी, शुक्र अल्लाह का चल पाएगा। मेरे घर में मम्मी है, पापा है और एक भाई है, 3 बहनें हैं। शुक्र अल्लाह का चल जाएगा घर। किसी की शादी हुई है? जी, एक भाई की शादी हुई है और 2 बहनों की शादी हुई है। अभी छोटी बहन की शादी करनी है। जी, तो हम फिर से आना चाहेंगे उसी सानिया पे, 22 पहलगाम सानिया पे। तो हमें ये बताइए, जब वहाँ पे अटैक हुआ था, किस तरह से आपने अपने भाई को कांटेक्ट किया था और क्या सुनने में आया था? तो हम तो बैठे थे घर में, कम से कम 2 बजे के करीब हमने सुना कि वहाँ पर ये हंगामा हो गया है। तो फिर हमने भाई को फोन किया तो वहाँ फोन नहीं आ रहा था, वहाँ शायद नेटवर्क नहीं थे, इसीलिए फोन नहीं लग रहा था। कम से कम 5 बजे तक हम फोन करते रहे, फोन ऑन नहीं हुआ। जब फोन ऑन हुआ तो हमने फोन किया तो वहाँ फिर किसी ने फोन नहीं उठाया। तकरीबन 7 बजे तक, 7:30 बजे तक मैसेज आई ग्रुप में, तो फिर हमने देखा कि वो जख्मी हो चुका है। तो फिर हम अशमुकाम थाने पे गए, वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाई और उनको बोला हमें इजाज़त दे दो, हम ऊपर जाएंगे फाल्गन, देखते हैं हमारा भाई वहाँ है। लेकिन उन्होंने नहीं माना कि आप घर चले जाओ वापस, तो सुबह देखते हैं क्या होगा। उन्होंने फ़ोन नंबर भी लिया कि फ़ोन करेंगे, देखते हैं क्या हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हमने फिर फ़ोन किया तो उसका फ़ोन जब आने तो हमने फ़ोन किया, किसी ने नहीं उठाया। तो हम फिर वहाँ से वहाँ पहलगाम गई तो हमने वहाँ देखा हॉस्पिटल में कि उसकी डेड बॉडी थी वहाँ पर। जी, तो हमें ये बताइए, वो घुड़सवारी कराता था टूरिस्ट्स को और उनको 22 की सैर कराता था, तो जिस दौरान अटैक हुआ था किस तरह से उसने टूरिस्ट को प्रोटेक्ट किया था? जिस तरह से सुनने में आया है कि उसने राइफल भी छीनी थी, क्या कुछ सुना आपने? जी, उसने, हमें सुनने में ये आया कि उसने जब उसके ग्रुप में जो एक बड़ा आदमी था उसको गोली लगी तो वो नीचे गिर गया, तो उसके ऊपर उसकी बेटी गिरी। तो फिर उसने आदमी ने उसको उठाया, उसको कहने लगा कि अब इसे गोली लगी है, ये मार गया, आप भागो। उसने उससे पहले 2 बच्चे भी निकाल के बाहर रखे थे, तो फिर उसको भी बोला कि आप ही भाग जाओ, ये मार देंगे आपको। तो इसी में से उसने उसको बोला था कि आप इन बेकसूरों को क्यों मारते हो, इनका क्या कसूर है? ये हमारे मेहमान हैं। जी, ये हमारे मेहमान है, हम इनको क्यों मारते हो? तो इसी वजह उनके साथ झगड़ पड़ा, तो जिसकी वजह से उसको 4 गोली आई थी, एक यहाँ आई थी, एक चेस्ट में आई थी, 2 सीने में आई थी। जी, और उसका हाथ भी जल गया था। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं, जिस तरह से उसने उनके साथ, मतलब सुनने में आया है कि हाथापाई की, उनके साथ बहस भी हुई, तो उस वजह से कई लोगों की जानें भी बची और उसने साबित भी किया कि वो इंसानियत के मुहाफिज है। जी, उसने उस समय ये नहीं देखा, ये धर्म नहीं देखा कि ये किस जात पहचान का है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है। उसने उस टाइम ये देखा कि इंसानियत क्या चीज होती है। उसने उन लोगों की जान बचाकर अपनी जान कुर्बान कर दी है। तो हमें ये बताइए, जिस तरह से अब वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद बरख्श अंद्राबी ने कदम उठाया है, जिस तरह से सुनने में आया है कि जब से उन्होंने कमान संभाली है पहली बार किसी को अपॉइंटमेंट मिली है, तो आप इस कदम को किस तरह से देखते हैं? जी, उसने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिसकी वजह से हमारे घर का चिराग फिर से जला है। बहुत ही अच्छा कदम उठाया उसने। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नजाकत, जो हमारे से बात कर रहे थे। आपको बता दें, ये नजाकत है और इन्हीं के भाई हैं आदिल हुसैन शाह, जिन्होंने पहलगाम 22 सानिया में अपनी जान गंवा दी। उन्होंने उस दौरान टूरिस्ट्स को प्रोटेक्ट किया। उन्होंने जो दहशतगर्द उस वक्त मौजूद थे उनके साथ हाथापाई की, उनकी राइफल छीनने की कोशिश की और उसी दौरान, उसी असना में उन्होंने अपनी जान गंवाई। और उसके बाद कई लीडर तो इनके घर आए, लेकिन आज जिस तरह से वक्फ बोर्ड की जानिब से कदम उठाया गया, इन्हें अपॉइंटमेंट दी गई और बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पे सखी ज़ैनुद्दीन वली के दरगाह पे इन्होंने फॉर्मली ज्वाइन किया। एक बहुत बड़ा कदम है, एक मुस्बत कदम है।